कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अड़ी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल ने देश का कोई अपमान नहीं किया तो फिर माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। इधर दूसरी तरफ राहुल ने कोई गलती नहीं की, खड़गे ये कहते नजर आए। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, जब राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की तो पार्लियामेंट के सेशन से वो गायब क्यों हैं, आते क्यों नहीं हैं? स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर निशाना। उन्होंने कहा राहुल ने जो कहा है उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, इस देश के वोटर से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण ठीक से नहीं कर पा रहा काम, क्योंकि राहुल गांधी से माफी की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। माफीनामा मांगने वालों को मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जब मोदी जी 5-6 कंट्रीज में जाके हमारे देश के लोगों को ह्यूमिलेट किया और हमसे ये कहा गया कि चंद कंट्री में जाके कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, उन्होंने कहा। तो ये ऐसे लोग, अगर डेमोक्रेसी यहाँ ख़त्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमज़ोर किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमज़ोर किया जा रहा है, सब टीवी चैनल्स को दबाया जा रहा है और जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है, तो ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है? तो इसीलिए माफ़ी का सवाल नहीं। और हम पूछेंगे उनको, आपने इतने कंट्रीज़ में जाके बात की, वो भी यहाँ के लोगों के कल्चर को और इंसानियत को अपमान किया, और उन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी पे बात की। और हर जगह जो लोग जाते हैं डिबेट में अपने विचार रखते हैं, उससे ताल्लुक इससे नहीं है। चलो।